हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपका आता है एक सभी खंड हल कीजिए। उसमें आपको सभी प्रश्न करना होता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन, बस इसमें क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो रिपीटेड प्रश्न आए हुए हैं, अनसॉल्व से ये आपका पेपर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है क नंबर, ये आपका घातांक सिद्धांत में से लिया गया है। और ये ख नंबर है लॉग वाला है, तो ये आपके लघुगणक चैप्टर से लिया गया है। लॉगरिथम सेकेंड चैप्टर है आपका, उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न का तीसरा कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें विचरण वाला लिया गया है शायद। अगला इसमें है गुणोत्तर श्रेणी में एमवा पद तथा एनवा पद पीवा पद क्रम से ए और बी सी हो तो ए का पावर एन माइनस पी, बी के पावर पी माइनस वन, सी के पावर एम माइनस वन आपको ज्ञात करना है। तो ये आपके जीपी में से है, तो आपको इस पढ़ लेना है। और अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए। ये आपके पूछा गया है इसमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में से, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगला है श्रेणी 1/2 + 1 + 2 ... आठवां पद तक जोड़िए। तो ये आपका एपी है, यानी समांतर श्रेणी में से लिया गया है। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है इसमें से देखिए, यदि ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड तथा ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए 1/x + 1/z बराबर 2 है। तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला बात करते हैं इसमें से x⁻3। तो ये आपका घातांक सिद्धांत में से लिया गया है, तो बहुत काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला है a² + b² बराबर 3ab, तो सिद्ध कीजिए log a - b / 2 log a + log b। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर लॉगरिथम में से लिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 4sin² थीटा + tan² 16 + sec² 45 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में का लिया गया है। तो अगला देखते हैं हम लोग, सिद्ध कीजिए sin + 1 tan और cot ये वाला सेक इसमें से ज्ञात करना है। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में से हो जाएगा। ये आपका है, ये भी आप लोग क्या बना लीजिएगा। उन बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका a + b, a - b और a - b a + b है। तो मिलाने वाली रेखा को अंतः बाह्यत a अनुपात और b के फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका ये हो जाएगा निर्देशांक ज्यामितीय करे हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए उस घन में से काटा जाए तो जिसका प्रत्येक कोण 18 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये आपका ठोस ज्यामितीय में से हो जाएगा। बेलन शंकु उसमें दिया गया है, आप लोग उसे जाकर पढ़ लीजिएगा। बेलन का और शंकु का और अर्धगोले का और गोले का, यही 4 इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला है समीकरण x² + y² बराबर 144 का आलेखन कीजिए। तो आपको कर लीजिएगा। बिंदु A बराबर -4 - 3 और B दिया है 5,2। तो इसका x अक्ष से किस अनुपात में काटता है? तो एक x अक्ष इसका 0 हो जाएगा और y आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मीनार के आधार से 25 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दशमलव के 2 स्थान तक मीटर में ज्ञात कीजिए। इसका इतना उत्तर आएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला है उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गोले वाले 3 व्यास गोलों का बनाया गया है। तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाली जाएगी, उसके बाद गोले का गोला बनाकर आप लोग उसे कर लीजिएगा। इसका आएगा 600 सेंटीमीटर में। प्रश्न के अगला कह रहा है गणित की परीक्षा 25 विद्यार्थियों के 50 अंकों के प्राप्तांक है। निम्न में से 10-10 वर्ग का अंतराल लेकर बारहमारता सारणी तैयार कीजिए। आप लोग इसमें स्टैटिक्स आप लोग सांख्यिकी तैयार कर लीजिएगा। जिस भी बच्चे को मैथ ना आता हो वह स्टैटिक्स और निर्देशांक ज्यामिति 2 चैप्टर अच्छे से तैयार करके चला जाएगा, उसका 30 नंबर पक्का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए यहाँ पे, निम्न आंकड़ों से माध्य या माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है। तो आप लोग तो इसको 10th क्लास में पढ़े ही होंगे, काफ़ी आसान है, बन जाएगा। अगला है यहाँ पे देखिए, निम्न सारणी में मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन की एक फॉर्मूली आती है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।